मान लीजिए आप एक ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां दो रास्ते हैं। एक पर लिखा है अच्छे कर्म मतलब पुण्य, और दूसरे पर लिखा है बुरे कर्म यानी पाप। ठीक है। और आपको ये बताया जाता है कि आप कोई भी रास्ता चुने, दोनों ही आखिर में आपको एक बंधन में ही डालेंगे। अच्छा। तो ऐसे में कोई क्या करे? क्या इन दोनों रास्तों को छोड़कर कहीं जंगल में जाकर बैठ जाना ही मोक्ष का मतलब सच्ची आजादी का एकमात्र रास्ता है? और देखिए, यही वो सवाल है जो अर्जुन के मन में था। बिल्कुल। और यही सवाल आज हमारी चर्चा का आधार है। हम जिन स्रोतों को देख रहे हैं वो रामानंद सागर के मशहूर धारावाहिक श्री कृष्ण के एक संवाद से लिए गए हैं। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये अर्जुन और कृष्ण के बीच कर्म, इच्छा और सुख की परिभाषा पर एक बहुत ही गहरी, बहुत ही जरूरी बातचीत है। तो आज हम इसी बातचीत की परतों को खोलने वाले हैं। जी हाँ, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये निष्काम कर्म योग का जो सिद्धांत है वो आज की जिंदगी में हमारे लिए कितना मायने रखता है। तो चलिए अर्जुन के साथ इस सफर पर निकलते हैं। उनकी पहली दुविधा बहुत ही वास्तविक है ना? एक तरह का catch-22 है। हाँ। अगर इंसान कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता तो वो ऐसा क्या करे कि इस पुण्य और पाप के जाल में न फंसे? और बस इसी दुविधा के जवाब में कृष्ण अपना सबसे बड़ा सिद्धांत सामने रखते हैं, जो है निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग। अगर इसे बहुत सरल शब्दों में समझें तो इसका मतलब है काम करो लेकिन फल की चिंता मत करो। अपने काम को अपना धर्म और कर्तव्य समझकर पूरी लगन से करो, और उसके बाद नतीजा चाहे जो भी हो, सफलता मिले या विफलता, उसे विधाता की इच्छा मानकर स्वीकार कर लो। मतलब सारा का सारा ध्यान प्रोसेस पर होना चाहिए, रिजल्ट पर नहीं। बिल्कुल। जैसे एक सर्जन ऑपरेशन करते समय सिर्फ अपने काम पर, अपने हुनर पर ध्यान देता है। वो ये नहीं सोचता है कि मरीज बचेगा या नहीं। सही बात है। क्योंकि अगर वो नतीजे के बारे में सोचने लगा तो हो सकता है उसका हाथ कांप जाए और उसका काम बिगड़ जाए। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और कृष्ण कहते हैं कि इसका एक फायदा तो तुरंत मिलता है। अच्छा, क्या? मन साफ और निडर हो जाता है। जब आपके मन में ये बोझ ही नहीं है कि क्या होगा, परिणाम क्या निकलेगा, तो आप अपना काम सबसे अच्छे तरीके से कर पाते हैं। श्रोत में कृष्ण इसी बात को समझाने के लिए अर्जुन को उनका ही एक पुराना किस्सा याद दिलाते हैं ना? हाँ, उर्वशी वाला किस्सा। हाँ, जब अर्जुन इंद्रलोक में दिव्यास्त्र सीखने गए थे तब अप्सरा उर्वशी उन पर मोहित हो गई थी। लेकिन अर्जुन विचलित नहीं हुए, वो उर्वशी के मोह में नहीं फंसे। क्यों? क्योंकि उस समय उनका पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर था, अपने धर्म पर। वो पूरी तरह से अनासक्त मतलब डिटैच थे। तो ये अनासक्ति एक तरह से एक मेंटल सुपर पावर है जो आपको भटकने से बचाती है। एकदम सही। श्रोत में कहा गया है कि कर्म योगी का मन उस चट्टान की तरह मजबूत हो जाता है जिसे नदी की तेज लहरें भी हिला नहीं पाती। वाह। जीवन में सुख दुख की लहरें तो आती जाती रहती हैं, लेकिन उसका मन अंदर से शांत और स्थिर रहता है। और यही कर्म करते हुए भी उसके बंधन से आजाद रहने का रहस्य है। एक मिनट, यहीं पे मैं अर्जुन के साथ हूँ। अगर फल की इच्छा ही नहीं होगी तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? सुबह बिस्तर से उठने का मन ही क्यों करेगा? अगर एक छात्र ये सोच ले कि पास होना या फेल होना मेरे हाथ में है ही नहीं, तो वो पढ़ाई नहीं, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और अर्जुन ने भी यही पूछा था। अच्छा। और इस पर कृष्ण का जवाब बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि फल इंसान के हाथ में है ही नहीं। तो किसके हाथ में? वो प्रारब्ध या कहें कि एक बड़े ब्रह्मांड विधान के हाथ में है। इंसान का अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। ओके। जो इंसान फल की इच्छा में डूब जाता है उसका मन अपने काम से भटक जाता है। वो काम करने से ज्यादा उसके नतीजे के बारे में ख्याली पुलाव पकाने लगता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमें कहानी में ही मिलता है, दुर्योधन और कौरव। बिल्कुल। उन्होंने हस्तिनापुर का सिंहासन पाने के लिए क्या क्या नहीं किया। भीम को जहर देना, पांडवों को लाक्षागृह में जिंदा जलाने की साजिश रचना, सब कुछ किया। ये सब बहुत सोचे समझे योजनाबद्ध कर्म थे, लेकिन उन्हें अपनी इच्छा के मुताबिक फल नहीं मिला। उनका सारा ध्यान क्या मिलेगा पर था, क्या सही है पर नहीं। और इसी लगाव ने, इसी आसक्ति ने उन्हें अधर्म के एक ऐसे दलदल में फंसा दिया जिससे वो कभी बाहर निकल ही नहीं पाए। और इसी की तुलना अगर हम भरत के उदाहरण से करें तो ये फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। एक तरफ दुर्योधन है जो छल से राज छीनना चाहता है, दूसरी तरफ भरत है जिन्हें राज सिंहासन मिल रहा है फिर भी वो उसे स्वीकार नहीं करते। सही बात है। वो उसे श्री राम की अमानत समझकर एक
एक ट्रस्टी की तरह संभालते हैं। यही आसक्ति और अनासक्ति का मतलब अटैचमेंट और डिटैचमेंट का फर्क है। और यही कृष्ण एक और खूबसूरत सिद्धांत देते हैं, समत्व योग। समत्व योग, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है समता का भाव। समता? हाँ, यानी सफलता और विफलता दोनों में एक जैसा भाव रखना। जीत मिलने पर बहुत ज्यादा उत्साहित न होना और हार मिलने पर पूरी तरह टूट न जाना। मन की शांति को बनाए रखना। बिल्कुल। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग ऐसा कर पाते हैं। क्या इस अवस्था को या ऐसे इंसान को कोई खास नाम दिया गया है श्रोत में? हाँ बिल्कुल, ऐसे ही इंसान को कृष्ण स्थित प्रज्ञा कहते हैं। स्थित प्रज्ञा यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उन्हें स्थित प्रज्ञा बनना है। तो ये स्थित प्रज्ञा इंसान होता कैसा है? इसके लक्षण क्या हैं? कोई सुपर हीरो है क्या? हाँ, सुपर हीरो नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जिसका इमोशनल बैलेंस कमाल का है। अच्छा। स्रोत के अनुसार स्थित प्रज्ञ वो है जो दुख आने पर परेशान या बेचैन नहीं होता और सुख की बहुत ज्यादा लालसा नहीं रखता। ओके। जिसके मन में राग यानी बहुत ज्यादा अटैचमेंट, भय और क्रोध के लिए कोई जगह नहीं है। वो सुख और दुख को महसूस तो करता है, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। जैसे एक माहिर सर्फर लहरों पर सवारी करता है, लहरों में डूबता नहीं, ठीक वैसे ही एक स्थित प्रज्ञ जीवन के उतार चढ़ाव को हैंडल करता है। स्रोत में एक बहुत ही सुंदर मिसाल दी गई है। कहा गया है कि स्थित प्रज्ञ का मन उस दिए की तरह स्थिर होता है जिसकी लौ तेज हवा में भी नहीं हिलती। जी। लेकिन हमारी असलियत तो बिल्कुल उल्टी है। हमारा मन तो इच्छाओं की आंधी में रखे दीपक जैसा है। हाँ, सही कहा। एक इच्छा पूरी होती नहीं कि 10 नई पैदा हो जाती हैं। बिल्कुल, ये इच्छाओं का सिलसिला तो कभी न खत्म होने वाला चक्र है। हाँ, ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे सोशल मीडिया पर होता है। आपने एक दोस्त की विदेश यात्रा की फोटो देखी और आपके मन में भी घूमने की इच्छा जाग गई। वो पूरी हुई तो किसी और की नई गाड़ी देखकर गाड़ी की इच्छा हो गई, फिर बड़ा घर, फिर और बड़ा घर। झोपड़ी से महल तक की ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। तो इस आंधी को कैसे रोका जाए? देखिए, कृष्ण यहाँ एक बहुत बड़ा लाइफ हैक देते हैं। वो ये नहीं कह रहे कि इच्छाओं को जबरदस्ती दबा दो या मार दो, क्योंकि वो तो मुमकिन नहीं है। वो मुमकिन ही नहीं है। वो कहते हैं कि उस एक चीज को खोजो जो सारी इच्छाओं को शांत कर दे। और वो क्या है? संतोष। संतोष? हाँ, जिस पल, जिस भी हाल में इंसान को संतोष मिल जाता है, उसी पल इच्छाओं का पूरा खेल ही खत्म हो जाता है। वो सुखी और शांत हो जाता है। लेकिन यहाँ एक और मुश्किल है। हाँ। कई बार हमारी बुद्धि, हमारा लॉजिक हमें बताता है कि हमें संतोष कर लेना चाहिए, लेकिन ये मन मानता नहीं। सही बात है। तो क्या हमें सिर्फ अपनी बुद्धि पर भरोसा करना चाहिए? नहीं, और कृष्ण यहाँ एक बड़ी चेतावनी भी देते। वो कहते हैं कि सिर्फ बुद्धि पर भरोसा करना भी खतरनाक हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब विनाश का समय आता है तो इंसान की अपनी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है और उसे गलत रास्ते पर ले जाती है। इतिहास ऐसे अनगिनत उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां बहुत बुद्धिमान लोगों ने गुस्से में, लालच में या अहंकार में आकर ऐसे फैसले लिए जिनसे उनकी पूरी सल्तनत तबाह हो गई। तो अगर इच्छाओं का पीछा नहीं करना है और बुद्धि पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं करना, तो फिर गाइडेंस कहां से मिलेगी? इंसान अपने एक्शन को कैसे चुने? इसका जवाब कृष्ण इंसान के मूल स्वभाव में देते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में हर प्राणी 3 मूल गुणों यानी त्रिगुणों से मिलकर बना है। त्रिगुण? सत्व, रज और तम। ये त्रिगुण एक तरह से पुराने जमाने का पर्सनैलिटी टेस्ट लग रहे हैं। हाँ, कह सकते हैं। क्या आप समझा सकती हैं कि ये 3 गुण क्या हैं? जरूर। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि सत्व गुण मतलब अच्छाई, शांति और ज्ञान। सात्विक इंसान शांत, सच्चा और दयालु होता है। ओके। फिर आता है रजोगुण मतलब जुनून, इच्छा और क्रिया। राजसिक इंसान बहुत एम्बिशियस और ड्रिवन होता है। अच्छा। उसे ऐश्वर्य, ताकत और सफलता पाने की बहुत इच्छा होती है। और तीसरा है तमोगुण मतलब अंधकार, आलस और अज्ञान। तामसिक इंसान में आलस, गुस्सा, नफरत जैसी नकारात्मक भावनाएं ज्यादा होती हैं। तो हम सब में ये तीनों गुण होते हैं? हाँ, स्रोत कहता है कि हम सब इन तीनों का मिक्सचर हैं, लेकिन किसी एक गुण का प्रभाव हम पर ज्यादा होता है और वही हमारे स्वभाव और हमारे फैसलों को दिशा देता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। और यहीं पर अर्जुन एक बहुत ही पते की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि इंसान चाहे किसी भी गुण का हो, सात्विक, राजसिक या तामसिक, हर कोई सिर्फ एक ही चीज चाहता है, और वो है सुख। कोई भी दुखी नहीं होना चाहता।
और इसी सवाल पर कृष्ण वो जवाब देते हैं जो पूरी चर्चा का सार बदल देता है। क्या कहते हैं वो कहते हैं, हाँ अर्जुन, सब सुख चाहते हैं, लेकिन सुख की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। अरे, इसका मतलब सुख कोई एक यूनिवर्सल चीज नहीं है। नहीं। मेरा सुख आपके सुख से बिल्कुल अलग हो सकता है। बिल्कुल। कृष्ण समझाते हैं कि सुख की परिभाषा इंसान के गुण और उसकी प्रवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे एक सात्विक इंसान को दूसरों की मदद करके, ज्ञान बांटकर, शांति फैलाकर सुख मिलता है। एक राजसिक इंसान को कोई बड़ा प्रोजेक्ट पूरा करके, चुनाव जीतकर या कोई कंपटीशन जीतकर सुख मिलता है। और तामसिक इंसान को? एक तामसिक इंसान को दूसरों को दुख देकर, उनका अपमान करके या उन्हें परेशान देखकर सुख मिलता है। बाप रे। अगर कोई दूसरा सुखी है तो उसे देखकर वो दुखी होता है। उसके लिए सुख का मतलब ही दूसरों का दुख है। ये तो बहुत ही गहरा और थोड़ा परेशान करने वाला सच है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कहते हैं सबको सुखी रहना है, तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि सबका सुख एक जैसा है, जबकि ऐसा है नहीं। सही कहा आपने। और कृष्ण इसी चर्चा को इस निष्कर्ष पर लाते हैं कि सुख और दुख दोनों में से कुछ भी स्थायी नहीं है। कुछ भी परमानेंट नहीं है। कुछ भी नहीं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या एक ही चक्र के दो पहिए हैं जो लगातार घूमते रहते हैं। अगर आज सुख है तो कल दुख आ सकता है, और अगर आज दुख है तो ये हमेशा नहीं रहेगा। ये जीवन का नियम है और इसे स्वीकार कर लेना ही बुद्धिमानी है। बिल्कुल। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो सबसे बड़ा सबक मैं ले रहा हूं वो ये है कि सच्ची शांति का रास्ता कर्म छोड़ने में नहीं है और ना ही वो क्षणिक सुख का पीछा करने में है, क्योंकि हर किसी के सुख की परिभाषा ही अलग है। असली रास्ता है इच्छाओं और नतीजों के तूफान से अपने मन को बचाकर एक स्थिर बुद्धि यानी स्थितप्रज्ञ बनकर बस अपने कर्तव्य का पालन करते जाना। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से संक्षेप में बताया, और मैं श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगी। जरूर। स्रोत में कृष्ण अर्जुन से एक बहुत ही चुभने वाला सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, मान लो किसी की आंखें अंधी हो जाएं, तो क्या उसकी देखने की इच्छा खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो मन में तो देख ही सकता है। कृष्ण भी यही जवाब देते हैं, नहीं, आंखें न होने पर भी उसका मन सुंदर रूपों की कल्पना कर सकता है जो उसे मोह के बंधन में फंसाए रख सकता है। एक अंधा व्यक्ति मन में भगवान के स्वरूप की भी कल्पना कर सकता है, और एक सुंदर स्त्री के शरीर की भी। कल्पना पर कोई रोक नहीं है। तो आप कह रही हैं कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से है ही नहीं? बिल्कुल, और यही मेरा आखिरी सवाल है। बताइए। अगर असली लड़ाई बाहरी दुनिया या हमारी इंद्रियों से नहीं, बल्कि पूरी तरह से हमारे मन के भीतर चल रही इच्छाओं और कल्पनाओं से है, तो फिर अनासक्ति यानी डिटैचमेंट का अभ्यास आखिर शुरू कहाँ से किया जाए? अपने जीवन में वो पहली कौन सी इच्छा है जिसे कोई व्यक्ति बिना उससे जुड़े, बिना उसे सही या गलत ठहराए, सिर्फ एक दर्शक की तरह देखने का प्रयास कर सकता है?